दूध और उससे निर्मित पदार्थ हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। दूध से न सिर्फ दही, घी और पनीर बल्कि अनगिनत खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। दूध आज के समय में रोजगार का साधन भी बन गया है, जिसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से डेयरी विकास और दूध उत्पादन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अब सरकार ने दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों पर भी कार्य करना शुरू कर दिया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। अपनी इसी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार ने सेक्स्ड सीमन तकनीक को विकसित करने का फैसला लिया है, जिसे अभी तक दूसरे देशों से मंगवाकर किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जिस तरह से कभी कृत्रिम गर्भाधान तकनीक ने डेयरी पशु प्रजनन का परिदृश्य ही बदल दिया था, उसी तरह अब सेक्स्ड सीमन तकनीक भी देश में बड़ा बदलाव लाएगी। इससे दुग्ध उत्पादक किसानों को फायदा होगा। केंद्र सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने देश के अनुसंधान केंद्रों से सेक्स्ड सीमन तकनीक विकसित करने के प्रस्ताव मांगे हैं, जिससे आने वाले दिनों में किसानों को स्वदेशी और कम दाम में सेक्स्ड सीमन उपलब्ध कराया जा सकेगा। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने बताया कि देश में 30 करोड़ से ज्यादा गोवंश आबादी है। मौजूदा समय में कृषि और उद्योग में मशीनीकरण को अपनाने से नर मवेशियों की उपयोगिता बहुत कम हुई है। वहीं दुग्ध उत्पादों के लिए मादा मवेशियों की संख्या भी सीमित है। ऐसे में सेक्स्ड सीमन एक आशाजनक तकनीक है, जिसके जरिए डेयरी व्यवसाय में तेजी और सुधार लाया जा सकता है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के वैज्ञानिकों ने बताया कि सेक्स्ड सीमन के उपयोग से किसानों को नर पशुओं के रखरखाव का खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। आमतौर पर गायों में जब सामान्य सीमेन से कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है तो मादा बछिया होने की संभावना 50% होती है, लेकिन सेक्स्ड सीमन के उपयोग से मादा बछिया होने की संभावना 90% से अधिक हो जाती है। इस प्रकार इस तकनीक से बछड़ों की संख्या नियंत्रित रहेगी। जब अपनी ही डेयरी में बछिया तैयार होगी तो किसानों को बाहर से गाय नहीं खरीदनी पड़ेंगी, जिससे उनकी आय में इजाफा होगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि विदेशों से सीमन आयात करने की प्रक्रिया काफी जटिल है। इसकी अनुमति मिलने में ही कई बार 1 से 2 साल का समय लग जाता है। बता दें कि वर्तमान समय में कई राज्यों के लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड विदेशों से सेक्स्ड सीमन आयात कर किसानों को सब्सिडी पर उपलब्ध करा रहे हैं, जिसे सब्सिडी के बाद किसानों को 400 से 500 रुपए के आसपास में मिल रहा है। जब देश में सेक्स्ड सीमन का उत्पादन शुरू हो जाएगा तो ये टेक्नोलॉजी उचित मूल्य पर किसान तक पहुंच सकेगी। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये तकनीक किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने में काफी मददगार सिद्ध होगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।